हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एस स्टडी पॉइंट। नाउ हम इस वीडियो में BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग के जो जून सेशन का जो क्वेश्चन पेपर था उसको देखेंगे एंड आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं आप हम उनको देखेंगे। ठीक है, आपका 3 दिसंबर से एग्ज़ाम है, तो तैयारी जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। ये है आपका क्वेश्चन पेपर। ये मेथड देख लीजिए आप, आपकी 2 सेशन में डिवाइड होगा आपका क्वेश्चन पेपर। सेशन ए, सेशन बी। सेशन ए में आपके आएंगे जो बुक में आपके ये क्वेश्चंस वगैरह है, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, उनके जो पॉइंट्स हैं पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये है, हमने करवा कर रखा है सजेशन ऑफ राइटिंग अबाउट वुमेन्स, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू मीडिया, टाइप ऑफ पब्लिशिंग। ठीक है, ये इन पे ही बेस आपकी ये जो सेशन 1 है वो इसी पे ही आएगा। इसमें से आपको 3 या 2 करनी है। 2 कंपल्सरी है हर सेशन में करनी। एंड सेकंड आपका आता है कि वो एग्जामिनर आपको कुछ टॉपिक्स दे देगा, आपको खुद की सोच से जो आपको सही लगता है उसमें आपको लिखना है। जैसे 6th है हमारा क्वेश्चन, शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। इसमें आपको आपको इतनी स्टोरी दी गई है, इसको आगे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसे ही वो कुछ भी स्टोरी दे देगा, आपके एग्ज़ाम में आपको उसे कंप्लीट करना होगा। कम से कम आपके 500 वर्ड्स होने चाहिए। 500 वर्ड्स, हाँ। पेजेस में सब वो ये सुन रहती है कि कितने पेज हैं। 500 पेज है तो हम उसमें कितने पेज भरें। ठीक है, आपके टोटल शीट आती है 30 पेज की, जिसमें से आपका इंट्रो और रफ पेज मतलब सब कुछ हटा के आपके पास बचती हैं सिर्फ 25 पेजेस। 25 पेजेस भी कम होते हैं वैसे तो, बट 25 पेजेस आप उनको यूज़ करो ना। आप क्यों कम कम लिख रहे हो? ये नहीं कि आप गलत सलत जो भी आ रहा है आपके मन में वो लिखो, बट जो पॉइंट्स हैं उनको खोल के लिखो। और जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उनको एक बार जो चीज़ आपको याद है आप उनको हाईलाइट कर देना, नीचे एक अंडरलाइन कर देना, जिससे एग्जामिनर आपकी कॉपी अगर चेक करता है तो इतना तो देखेगा कि आपने इतना लिख रखा है, बट वो पढ़ेगा क्या? आपके वो हाइलाइट्स पॉइंट पढ़ेगा वो। ओके, हाइलाइट्स पढ़ेगा कि हाँ ये लिख रखा है, ये होगा इसमें, तो मैं उसके हिसाब से नंबर दूँ। ठीक है, तो जो आपको आता है, जो आपको लगता है हाँ ये मेन और ये मैंने बिल्कुल सही लगाया, उसको हाईलाइट कर देना। ओके, 500 पेज का है, आप 5 भी लिख सकते हो, 4.5 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, इससे कम बिल्कुल मत लिखिएगा। ओके, एंड 7th है हमारा, राइट अ फीचर इन अबाउट वर्ड्स ऑन डिप्रेशन बिकम वेरी कॉमन अमंग्स यंगस्टर। मतलब यही आपका ऐसे ही क्वेश्चन आएगा यहाँ तक। राइट अ फीचर इन अबाउट 500 वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद वो अपना ही कोई टॉपिक दे देगा, आपको उसके ऊपर लिखना है। पहले में 6th में आपको स्टोरी लिखनी होगी कोई, इसमें आपको फीचर लिखना होगा। देन 8th में आपको ट्रैवल आर्टिकल, इसमें तो ट्रैवल आर्टिकल का बोला गया है, ट्रैवल आर्टिकल ही आएगा, बस टॉपिक चेंज आएगा। 9th में ऐसे ही है आपका, हाँ। 9th में आपकी एक पोएम लिखनी है आपको 10 या 14 लाइन्स की। इन्होंने थीम्स बताई हुई है, किस थीम पे लिखनी है? सोशल थीम पे। ठीक है, तो वो सोशल थीम पे भी दे सकता है, आपकी नेचर थीम पे भी दे सकता है, आपकी पर्सनली थीम पे भी दे सकता है, और आपकी रोमांटिक थीम पे भी दे सकता है, जो आपकी बुक्स में है। आपकी बुक्स में हमने 4 थीम्स पढ़ी थी, ये चारों पढ़ी थी। आपको इनमें से किसी भी थीम के ऊपर एक पोएम बनानी लिखनी दे सकते हैं। आप या खुद से पोएम लिख सकते हैं एग्जाम्स में, जो आपको थीम दी जाएगी, या आपकी जो बुक में आपको ये 4 थीम की पोएम दी गई हैं, 4, आप उनको याद करना चाहो तो वो याद कर सकते हो। सोशल थीम मत याद करना, क्योंकि इस वाले ईयर में आपकी सोशल थीम आई थी। ठीक है, तो 40% 20% ये नेक्स्ट ईयर में तो मतलब नेक्स्ट जो अब ये एग्ज़ाम है उसमें तो देंगे नहीं।
तो आप जो ये बचे 3 थीम्स है, आप इन पे कोई भी याद कर सकते हो, ठीक है, और वो लिख के आना। 10th है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टीवी एडवर्टीजमेंट। ये तो आता ही है, जैसे मैंने आपको वो चैप्टर पढ़ाया था टीवी वाला, उसमें बताया था कि आपकी 8 ऐड आएगी, टॉपिक उनका होगा, वो सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर देती हैं, फ़ोन के ऊपर देती हैं, किसी चीज़ के ऊपर भी देते हैं, कार के, ट्रैवलिंग, किसी चीज़ के ऊपर देते हैं, वो आपको देखना होगा, एक ऐड बनानी होगी। ओके ना, इसी की बेस पे मैंने ये एक इम्पोर्टेंस क्वेश्चन तैयार किए हैं, ऐसे ही दिए हैं जैसे फर्स्ट सेशन आपका जो है वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें वही बताए गए हैं, ये जो पहले आया हुआ था हमारा, ठीक है, ये वाला जो है, व्हाट आर सम बेसिक गाइडलाइंस क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है, तो मैंने इसके कुछ की पॉइंट्स भी डाले हुए हैं, इसमें क्वेश्चंस के साथ मैंने थोड़े की पॉइंट्स भी डाले हुए हैं, जिससे आपको आसानी होगी। आप सिर्फ अगर पॉइंट्स भी याद करके जाते हो, ज़रूरी नहीं आपको पूरा याद करके जाना है कि क्या क्या अंदर लिखा है या बाहर लिखा है, इतनी आपको भी नॉलेज है, ठीक है, तो आप सिर्फ ये पॉइंट्स भी याद करके जाओगे, वो भी बेटर होगा। आप पॉइंट्स को हाईलाइट कर दोगे एंड इनके बारे में जो भी आपको लगता है वो थोड़ा बहुत लिख दोगे, क्योंकि एग्जामिनर पूरा तो नहीं पढ़ेगा ना, आपके ये पॉइंट्स देखेगा जो आपने हेडलाइन किए हैं, वो आपके अच्छे होने चाहिए, तो आप ये पॉइंट्स याद करके जाना और एग्जामिन को खोल के लिख देना, सिंपल आइडिया। तो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हैं, ये सेकंड है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, इनसे बाहर तो कुछ आने वाला है, जो ये मैंने क्वेश्चन दिखाए इनसे बाहर तो आएगा नहीं, इनके अंदर से ही आएगा, ये मेरी श्योरिटी है। एंड इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी अभी, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे, और ये देख लो आप, ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन देखना जरूरी है, और ये आ सकता है, मुझे लगता है कि हाँ ये आएगा, बिकॉज ये आपके असाइनमेंट में भी था, जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूर आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि पिछली बार जो आपके असाइनमेंट के थे 80% पेपर आपका वहीं से ही आ रखा था, सो ये इम्पोर्टेंट लगा मुझे बहुत ज़्यादा इनसे भी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। 8 थीम्स, वो पोएम का हमने पढ़ा था, ये 4 थीम्स हैं, आप चाहो तो खुद से लिख सकते हो वो पोएम, ठीक है, या आपको जो बुक में दी गई है पोएम थीम्स के ऊपर एक एक आप वो याद कर सकते हो, ठीक है। एक ये लगा मुझे इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सेशन ए के लिए मैंने आपकी 20 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट डाले हैं, ठीक है, इनके बाहर से तो कुछ मुझे नहीं लगता आएगा। एंड सेशन बी के लिए ये ही है, उसका तो मैं बता नहीं सकती कि कौन सा टॉपिक आएगा, ठीक है, कौन सा वो टॉपिक दे देंगे, बस ये है कि 500 वर्ड्स की आपकी शॉर्ट स्टोरी आएगी, उसे कंप्लीट करना होगा। देन सेकंड आपका फीचर अबाउट 500 वर्ड्स, वो टॉपिक खुद देंगे, और ट्रैवल राइटिंग आएगी, ठीक है, 500 वर्ड्स की, टॉपिक वही देंगे। थीम बेस्ड पोएम आएगी, ये 4 थीम आ सकती है, ठीक है, एंड फिफ्थ है आपकी ये एड, ये ऐड किसी के ऊपर भी दे सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर दे सकते हैं, फ़ोन के, चॉकलेट के, बाइक एक्सेट्रा किसी भी चीज़ के ऊपर वो दे सकते हैं। ओके, तो आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा अभी। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप करके आओ, और जो ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आप पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पॉइंट्स पॉइंट्स याद करके जाओ, वो भी बहुत होगा आपके लिए, उनको हाईलाइट करो, देन उनको डिफाइन करो, और जितना भी आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अगर उसके बारे में, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा उसके बारे में आपको थोड़ा सा भी बहुत पता है, एक वर्ड का ही पता है, प्लीज़ उसे छोड़ के मत आओ, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख के आ जाओ, कुछ ना कुछ तो देगा ही फिर भी एग्जामिनर।
ओके, थैंक यू, बाय बाय।